वाकया पंजाब के एक नवाही इलाके का है। साल 2004 की बात है। वक्कार नामी एक नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, एक करीबी शहर की गल्ला मंडी में काम करता था। उसका काम मंडी में आने वाली अनाज की बोरियों को ट्रकों में लादना और गोदामों तक पहुंचाना था। मेहनत सख्त थी, लेकिन वक्कार खुश था कि वो अपनी हलाल की कमाई खा रहा है। इसी दौरान उसकी शादी साइमा नामी लड़की से हो गई। शुरू के दिन बहुत हंसी खुशी गुजरे। दोनों ने एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए और उनके घर में कोई खुशखबरी ना आई। शादी को 6-7 साल बीत चुके थे। अब वक्कार और साइमा की जिंदगी में सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली थी। हमारे मुआशरे का आलमिया है कि अगर औलाद में देर हो जाए तो सबसे पहले उंगलियां औरत पर उठती हैं। आसपास की औरतें, रिश्तेदार और मोहल्ले वालियों ने साइमा को ताने देना शुरू कर दिए थे। कोई कहता कि ये तो बांझ है, कोई कहता कि इसके कदम भारी हैं। साइमा रातों को छुप छुप कर रोती और वक्कार उसे तसल्ली देता, लेकिन अंदर से वक्कार खुद भी टूटता जा रहा था। आखिरकार इन तानों से तंग आकर साइमा ने फैसला किया कि अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। वक्कार अपनी बीवी को शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा कि आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जब वो लेडी डॉक्टर के पास गए तो उसकी फीस और दवाइयों का खर्चा वक्कार की माहाना आमदनी से भी ज्यादा था। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा रोग उसकी जेब होती है। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं और इलाज में कुछ नहीं रखा। ये सोचकर उन्होंने देसी तरीका इलाज का रुख किया। अब वो कभी किसी हकीम के पास जाते, कभी किसी दाइया के पास। महीनों तक कड़वी कसीली दवाइयां और जड़ी बूटियां खाने के बावजूद साइमा की गोद हरी न हो सकी। मायूसी अपने उरूज पर थी कि किसी ने उनके कान में ये बात डाल दी कि भाई, हो सकता है जिस्मानी मसला ना हो, बल्कि किसी ने तुम लोगों पर कुछ करवा रखा हो। बस ये सुनना था कि उनका रुख पीरों और आमिलों की तरफ हो गया। अगले 8-9 महीने वकार और साइमा दरबारों की खाक छानते रहे। कभी कोई जाली आमिल तावीज देता, कभी कोई राख पीने को देता। वो हर उस दरवाजे पर गए जहां से उम्मीद की कोई किरण नजर आती। वो ज़हनी तौर पर इतने कमजोर हो चुके थे कि डिप्रेशन का शिकार होने लगे। जब इंसान मायूस होता है तो उसका यकीन कमजोर पड़ जाता है और वो हर उस बात पर यकीन कर लेता है जो उसे उम्मीद दिलाए। उन्हें अब पक्का यकीन हो चला था कि किसी दुश्मन ने उनकी औलाद की बंदिश करवा रखी है। एक दिन वो एक मशहूर मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां जायरीनों का बहुत रश था। औरतों की लाइन में साइमा खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। चेहरे पर वही उदासी और मायूसी थी जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। अचानक उसके पीछे खड़ी एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, क्या बात है? चेहरे से बहुत परेशान लगती हो। उस बूढ़ी औरत की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। साइमा का दिल तो पहले ही भरा हुआ था। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे 7 साल गुजर गए लेकिन औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। हर दर पर माथा टेक लिया लेकिन झोली खाली है। उस बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा और फिर साइमा के कान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में बोली, देख बेटी, ये मज़ारों और दरबारों के चक्कर से तेरा मसला हल नहीं होने वाला। अगर ये कोई आम बीमारी होती या आम साया होता तो अब तक टल चुका होता। मुझे लगता है तेरे ऊपर कोई बहुत भारी और काली चीज मुसल्लत है और लोहा ही लोहे को काटता है। काली शक्ति का तोड़ काली शक्ति ही कर सकती है। साइमा ने हैरत और डर के मिले जुले तासुर से उसकी तरफ देखा। उस बूढ़ी औरत ने मजीद कहा, मेरी बात मान, यहाँ से कुछ फासले पर एक पुराना उजड़ा हुआ गांव है। वहाँ एक माई रहती है। लोग डरते हैं उससे। कुछ उसे जादूगरनी कहते हैं, कुछ डाइन, लेकिन वो है बहुत पहुंच वाली। उसके पास वो इल्म है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो कीमत जरूर लेती है लेकिन तेरा काम पक्का कर देगी। साइमा के दिल में उम्मीद की एक शमा जल उठी। उसे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जो उसकी मंजिल तक जाता है। उसने वकार को बताया। वकार शुरू में हिचकिचाया। उसे यह मामला ठीक नहीं लग रहा था। वो एक सीधा साधा मुसलमान था। उसे डर था कि कहीं ये शिर्क या गुनाह ना हो, लेकिन साइमा की जिद और ममता की तड़प के आगे वो हार गया। साइमा का कहना था कि हमें बस बच्चा चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। अगली सुबह मुंह अंधेरे वकार और साइमा मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस उजड़े हुए गांव की तरफ रवाना हुए। वो जगह उनके गांव से काफी दूर वीराने में थी। लोगों का कहना था कि वहां कभी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ खंडहरात हैं।
जैसे जैसे वो वहां पहुंचे, माहौल का सन्नाटा बढ़ता गया। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए छत और हवा में एक अजीब सी नाहूसत थी। वो दोनों डरते डरते उन खंडहरात के बीच एक पुरानी हवेली नुमा कोठरी के पास पहुंचे, जिसके बारे में उस औरत ने बताया था। दरवाजा लकड़ी का था और दीमक ज़दा लग रहा था। वकार ने दस्तक दी, कोई जवाब ना आया। दोबारा दस्तक दी। करीबन 10 मिनट बाद दरवाजे की चरचराहट गूंजी और दरवाजा खुला। सामने एक बेहद बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर हजारों झुर्रियां और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसान को अंदर तक देख ले। उससे पहले कि साइमा या वकार कुछ बोलते, वो माई खुद ही बोल पड़ी। आ गए तुम दोनों, मुझे पता था तुम आओगे। औलाद की भूख इंसान को 7 समंदर पार भी ले जाती है, तुम तो फिर भी करीब से आए हो। वकार और साइमा हैरान रह गए। उन्होंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला था, उसे कैसे पता चला? उस माई ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर अंधेरा था और अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे पुरानी चीजों और जड़ी बूटियों की मिली जुली बू। माई ने उन्हें जमीन पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। उसने साइमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानती हूं तुम हर जगह हो आए हो, डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर, लेकिन तेरा काम कोई नहीं कर सका, क्योंकि तेरा काम सीधे रास्ते का है ही नहीं। मैं तेरा काम कर दूंगी, तेरी गोद भर जाएगी, तेरे सहन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं और एक कीमत है। साइमा ने फौरन कहा, माई जी, आप जो कहेंगी हम करेंगे, बस हमें मायूस न करें। माई के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कान आई। उसने कहा, कीमत बस इतनी है कि 1 महीने तक तुम्हें मेरे खाने पीने का सामान, राशन वगैरह देते रहना होगा, और जो अमल मैं बताऊंगी वो बिना किसी सवाल के करना होगा। ये सुनकर वकार को थोड़ा सुकून मिला कि चलो पैसे नहीं मांग रही, सिर्फ राशन मांग रही है। उन्होंने हामी भर ली, लेकिन जो तरीका उस माई ने बताया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। माई ने कहा, ये काला इल्म है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। सबसे पहला काम यह है कि तुम्हें जंगल में जाकर एक काला बकरा ज़बह करना होगा और उसकी गर्दन से निकलने वाला ताज़ा खून एक प्याले में जमा करके वहीं पीना होगा। वकार और साइमा, जो आम हालात में गोश्त भी कम ही खाते थे, ये सुनकर कांप गए, लेकिन औलाद की ख्वाहिश ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने जैसे तैसे करके दिल पर पत्थर रखकर ये काम किया। खून पीते वक्त साइमा को उल्टियां आईं। उसकी हालत गैर हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। ये तो महज शुरुआत थी। उसके बाद माई ने अगला हुक्म दिया। उसने कहा, अब तुम्हें घर में एक कपड़े की गुड़िया बनानी होगी, लेकिन ये कोई आम गुड़िया नहीं होगी। इस गुड़िया के अंदर जान डालने के लिए एक खास अमल करना होगा। और साइमा, तेरे लिए सबसे सख्त हुक्म यह है कि अगले 1 महीने तक, यानी अगली अमावस की रात तक, तुझे अपना जिस्म किसी भी हाल में नंगा नहीं करना। चाहे तुम नहा रही हो या सो रही हो, तुम्हारे जिस्म पर हर वक्त कपड़ा रहना चाहिए। नहाते वक्त भी कपड़े पहनकर पानी डालना होगा। अगर तेरे जिस्म का कोई हिस्सा भी पूरी तरह बेपर्दा हुआ तो ये अमल उल्टा पड़ जाएगा और बच्चा जाया हो जाएगा। तुम अपने शौहर के भी करीब नहीं जाओगी और सिर्फ तुम्हारा चेहरा और हाथ पैर नजर आने चाहिए, बाकी पूरा जिस्म छुपा रहना चाहिए। साइमा को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उस अमल का कोई परहेज है। माई ने उन्हें एक और खौफनाक चीज बताई कि इस गुड़िया को तैयार करने के लिए तुम्हें रोजाना किसी जिंदा जानवर का थोड़ा सा गोश्त लाकर इस गुड़िया के पेट वाले हिस्से पर लगाना होगा। ये मांस इस गुड़िया को ताकत देगा और वही ताकत फिर तेरे पेट में मुंतकिल होगी। वकार और साइमा माई की बातें सुनकर वापस तो आ गए, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो किस दलदल में पैर रख चुके हैं। घर आकर उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया जैसा माई ने कहा था। साइमा ने काले कपड़े पहन लिए और कसम खा ली कि वो उन्हें नहीं उतारेगी। घर का माहौल बदलने लगा। रोजाना गोश्त का टुकड़ा गुड़िया पर लगाने से घर में एक अजीब सी बसांद और बदबू रहने लगी, लेकिन साइमा की आंखों में उम्मीद की एक ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे बदबू महसूस ही नहीं होती थी। 15 दिन गुजर गए और अब आहिस्ता आहिस्ता साइमा को अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस होने लगी। उसे लगता था कि उसका पेट वाकई फूल रहा है। वो खुश थी। वकार भी खुश था कि शायद माई सच्ची थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये खुशी तूफान से पहले की खामोशी है। जो कुछ साइमा के साथ हो रहा था वो हमल नहीं था, बल्कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी।
सायमा के पेट का साइज बढ़ रहा था और उसे यकीन हो चला था कि माई का काला जादू अपना असर दिखा रहा है। उसका पेट कपड़ों के ऊपर से ही महसूस किया जा सकता था कि सख्त और फूला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ घर की फिजा इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक होती जा रही थी। वो गुड़िया जिस पर रोजाना कच्चा गोश्त लगाया जा रहा था, अब एक मकरूह शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उससे उठने वाली सड़ांध पूरे घर में फैली रहती, लेकिन वकार और सायमा उसके आदी हो चुके थे। सायमा ने अपने शौहर से दूरी इख्तियार कर ली थी और सारा दिन कमरे में बंद रहती। उसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था और आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे, मगर उसे लगता था कि ये सब हमल की अलामत हैं। महीना खत्म होने के करीब था और अमावस की रात सर पर खड़ी थी। माई ने कहा था कि 28 दिन बाद अमावस की काली रात को तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं आखिरी मंत्र पढ़कर इस गुड़िया की जान मुकम्मल तौर पर तेरे वजूद में मुंतकिल कर दूंगी, जिसके बाद तेरा बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाएगा। 28वां दिन आ गया। उस दिन इत्तेफाक से सायमा की चचेरी बहन, जिसका नाम बुशरा था और जो करीबी गांव में रहती थी, उनके घर आई हुई थी। शाम का वक्त था। सायमा बावर्ची खाने में कुछ काम कर रही थी कि बुशरा की नजर उसके पेट पर पड़ी। उसने हैरत और खुशी से कहा, अरे सायमा, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। तेरा पेट तो माशा अल्लाह काफी निकला हुआ लग रहा है, तुमने बताया भी नहीं। सायमा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, हाँ, बस दुआ करो, अभी शुरुआत है। बुशरा की भी शादी होने वाली थी और उसे बच्चों का बहुत शौक था। उसने जिद की, मुझे दिखा तो सही, मैं देखना चाहती हूँ, हाथ लगाकर महसूस करना चाहती हूँ। सायमा एकदम पीछे हट गई। उसके जहन में माई की वार्निंग गूंज रही थी कि जिस्म नंगा नहीं करना और किसी को दिखाना नहीं। उसने घबराकर कहा, नहीं नहीं, अभी नजर लग जाएगी, मैं नहीं दिखा सकती। लेकिन बुशरा कहाँ मानने वाली थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कौन सा गैर हूं, बहन हूं तेरी। मैं कपड़े नहीं हटाती, बस कमीज के ऊपर से हाथ लगाकर देखती हूं। ये कहकर बुशरा ने जबरदस्ती सायमा के पेट पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही बुशरा के चेहरे का रंग फक हो गया। उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और आंखों में दहशत उतर आई। सायमा, ये तेरा पेट कैसा है? बुशरा की आवाज कांप रही थी। सायमा ने पूछा, क्या हुआ, ठीक तो है, बच्चा है अंदर? बुशरा ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं सायमा, ये बच्चा नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गोश्त लटका हुआ हो, अंदर से गला हुआ हो। ये सख्त नहीं है, ये बहुत अजीब है। सायमा ने कहा, तुझे वहम हो रहा है, ये 3-3 कपड़े पहने हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। अब बुशरा को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। वहां सायमा की सास और 1-2 और मोहल्ले की औरतें भी मौजूद थीं। बुशरा ने शोर मचा दिया कि सायमा, तुम अपना पेट दिखाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सायमा रो पड़ी। उसने मिन्नतें की कि माई ने मना किया है, बच्चा मर जाएगा, लेकिन औरतों ने उसकी एक न सुनी और उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। जब जबरदस्ती सायमा की कमीज ऊपर की गई तो कमरे में मौजूद हर औरत के मुंह से चीख निकल गई। मंजर ही इतना खौफनाक था। सायमा का पेट वो किसी जवान हामिला औरत का पेट नहीं था। वहां की जिल्द लटक चुकी थी। उस पर ऐसी खौफनाक झुर्रियां पड़ी हुई थीं जैसे किसी 80 साल की बूढ़ी औरत का जिस्म हो। गोश्त ढलक रहा था और जिल्द की रंगत सियाह पड़ चुकी थी। गर्दन से नीचे का पूरा जिस्म जो कपड़ों में छुपा हुआ था, वो सूख कर कांटा हो चुका था और बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। सिर्फ चेहरा और हाथ जो कपड़ों से बाहर थे, जवान थे। बाकी पूरा जिस्म माई के काले जादू ने निचोड़ लिया था। सायमा खुद अपना जिस्म देखकर सकते में आ गई और धाड़े मारकर रोने लगी। तब मोहल्ले की एक सयानी बुजुर्ग औरत ने, जिसने दुनिया देखी थी, फौरन कहा, ये हमल नहीं है बेटी, तुम किसके चक्कर में फंस गई हो? ये तो जवानी चोर डायन का काम है। ऐसी डायनें जो बूढ़ी हो जाती हैं, वो जवान और बांझ लड़कियों को औलाद का लालच देकर फंसती हैं और काला जादू करके उनकी जवानी खींच लेती हैं ताकि खुद जवान हो सकें। तेरा खून, तेरा गोश्त और तेरी उम्र इस डायन को लग रही है। अगर आज रात तुम उसके पास चली जाती तो तुम वहीं मर जाती और वो डायन जवान होकर वहां से निकल जाती। ये सुनते ही वकार के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी और जहालत पर सख्त गुस्सा आया।
उसने फौरन गांव के कुछ मर्दों को इकट्ठा किया, डंडे और कुल्हाड़ियां उठाईं और उसी वक्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर उस उजड़े हुए गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो रात का अंधेरा छा चुका था। वो भागते हुए उस हवेली नुमा कोठरी की तरफ गए जहां माई रहती थी, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि कोठरी खाली पड़ी थी। वहां जमीन पर राख की ढेरियां थीं, कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं और ताजा जले हुए दिए बुझ चुके थे। वो डायन वहां से फरार हो चुकी थी। शायद उसे अपने काले इल्म से पता चल गया था कि उसका राज खुल गया है और शिकार उसके हाथ से निकल गया है। लोगों ने गुस्से में आकर उस कोठरी को आग लगा दी और वहां मौजूद हर पलीत चीज को जलाकर राख कर दिया। वकार रोता हुआ साइमा को लेकर वापस आया। अब सवाल ये था कि इस जादू के असर को कैसे खत्म किया जाए। साइमा की हालत बहुत बुरी थी। वो 25 साल की उम्र में जिस्मानी तौर पर 60 साल की लग रही थी। फिर वो लोग एक बहुत पहुंचे हुए नेक बुजुर्ग के पास गए। उन बुजुर्ग ने साइमा की हालत देखी तो अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कुछ दम किया, कुरान पाक की आयत पढ़कर पानी पिलाया और वक्कार से कहा, शुक्र करो तुम उसे अमावस की रात वहां नहीं लेकर गए, वरना उसका बचना नामुमकिन था। ये डायन उसकी बची कुची जिंदगी भी निचोड़ लेती। उन बुजुर्ग ने साइमा का रूहानी इलाज शुरू किया। तकरीबन 2 महीने तक मुसलसल दम और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता साइमा के जिस्म से वो झुर्रियां कम होने लगीं, जिल्द में थोड़ी जान वापस आने लगी। वो काली रंगत खत्म हुई और गोश्त वापस अपनी जगह आने लगा। लेकिन दोस्तों, काला जादू अपना निशान छोड़ जाता है। साइमा की जान तो बच गई, वो सेहतमंद भी हो गई, लेकिन उसका जिस्म अब भी अपनी असल उम्र से 10-15 साल बड़ा लगता था। उस डायन ने उसकी जवानी का एक बड़ा हिस्सा चुरा लिया था। वो दोबारा कभी पहले जैसी ताजगी हासिल नहीं कर सकी। इस वाकये के बाद वकार और साइमा ने तौबा की और कसम खाई कि अब कभी किसी जादू टोने या आमिल के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और डॉक्टर से बाकायदा इलाज जारी रखा। अल्लाह की कुदरत देखें कि जब उन्होंने शिर्क और बदत का रास्ता छोड़कर सीधा रास्ता इख्तियार किया तो 1.5 साल के इलाज के बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा, और वो भी बिना किसी काले जादू के फितरी तरीके से। शायद मजार पर लाइन में साइमा के पीछे खड़ी वो बूढ़ी औरत वही डायन थी जिसने रूप बदलकर उसे अपने जाल में फंसाया था। वो ऐसी ही मायूस औरतों की तलाश में रहती थी ताकि अपनी जिंदगी बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि औलाद, इज्जत और रिस्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब हम शॉर्टकट ढूंढने के लिए इन जाली आमिलों, नुजूमियों और जादूगरों के चक्कर में पड़ते हैं तो हम न सिर्फ अपना ईमान गंवाते हैं बल्कि अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेते हैं। वकार और साइमा खुशकिस्मत थे कि बच गए, वरना न जाने कितने लोग इन अंधेरों में गुम होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई मसला पेश आए तो अल्लाह से रुजू करें और मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं। इन वीरानों और उजड़े हुए खंडरात में कोई मसीहा नहीं बैठा होता, वहां सिर्फ मौत और बर्बादी आपका इंतजार कर रही होती है।